बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ट्रेडर्स। आज हम 2026 मेंटरशिप को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। इस मेंटरशिप का जो कंटेंट है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मैंने इसको 5 या शायद 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। 6 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे प्राइस एक्शन को और पीडीआरएस को। अब ये मॉड्यूल है प्राइस एक्शन को समझने के लिए सिंपली। इसमें हम कोई रॉकेट साइंस वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन को समझने के लिए जो भी टेक्निक्स हैं, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें, हम उन सबको देखेंगे। कैंडल साइंस, ये जो हमें कैंडल स्टिक्स नज़र आ रही मार्केट की ज़ुबान है। अगर हम इनको एक एक इंडिविजुअल कैंडल को स्टडी नहीं कर सकते तो हम बाकी जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला हमें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पे रखा है। सेकंड पे हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को, जिसमें हम आईसीटी के 1 या 2 स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। थर्ड पे लिक्विडिटी, जिसके टॉपिक्स ये नीचे आए। फेयरवेल गैप्स, लिक्विडिटी और फेयरवेल गैप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इस मॉड्यूल के, क्योंकि मार्केट दो चीज़ों की तरफ ही मूव करती है। या प्राइस कोई लिक्विडिटी स्वीप करने जा रही होती है, या किसी फेयरवेल गैप को रिबैलेंस करने के लिए आ रही होती है। दैट्स इट। ऑर्डर ब्लॉक भी एक तरह से फेयरवेल कैप का काम करता है। रिजेक्शन ब्लॉक भी एक तरह से फेयरवेल कैप का ही काम करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स, जब हम इन 3 चैप्टर्स को देखेंगे तो प्राइस एक्शन रीडिंग काफ़ी हद तक हमारी क्लियर हो जाएगी। फिर उसको थोड़ा एक्सपर्टीज़ उसको थोड़ा मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं और डीलिंग रेंजेस का। बाकी जब टाइम का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कोई तो उसमें इस मॉड्यूल को मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कैंडल साइंस। अब मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं इसके लिए। कैंडल्स में जब भी हम बात करते हैं तो उसके 4 पॉइंट्स होते हैं। ओपन, क्लोज, हाई, लो, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको समझने के लिए बहुत लाइक ठीक-ठाक टाइम लगता है। ऊपर आप ये देख भी सकते हैं, OHLC एक बुलिश डे के लिए हम यूज़ करते हैं OLHC, ओपन, लो, हाई, क्लोज। और बेरिश डे के लिए हम OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज यूज़ करते हैं। जब भी कैंडल की बॉडी विक से 50% से ज़्यादा हो, प्राइमरीली दो तरह की कैंडल्स होती हैं, मोमेंटम कैंडल और इंडिसेशन कैंडल। इनमें फिर नाम आ जाते हैं, उन पे मैं नहीं जा रहा। मोमेंटम कैंडल वो होगी जिसकी बॉडी अराउंड 50% से ज़्यादा होगी, मोस्टली 80% विक्स की बनस्पत बॉडी से ज़्यादा। इंडिसिशन कैंडल वो होगी जिसकी बॉडी विक से कम है, लाइक 50% एरिया से ज़्यादा विक है और बॉडी छोटी सी। अब इनके नाम आ जाते हैं डोजी वगैरह, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार वगैरह। आई एम नॉट गोइंग टू दैट। यहाँ पे भी आपको एनगल्फिंग और बहुत से पैटर्न यूट्यूब पे हैं, हर जगह। मैं उन पे नहीं चल रहा। कैंडल जो भी हो, हमने उसकी साइंस को समझना है। विक्स क्या करती है, बॉडीज़ क्या करती हैं, बॉडीज़ ज़्यादा हो, कम हो तो उसकी क्या इंडिकेशन। अब जब भी कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो, ये सिंपलेस्ट तरीन टिप्स हैं डेली बायस, वीकली और मंथली बायस के लिए। जब भी एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज करती है विद बॉडी। अब क्लोजिंग 2 तरह की होती है, एक बॉडी से होती है, एक विक से होती है। अगर बॉडी के साथ क्लोजिंग होती है और कन्विंसिंग क्लोजिंग होती है, देन हम इसको कहते हैं, इस लो और इस क्लोजिंग के दरमियान इसको कहते हैं एक सीबी, एक इंस्टेंट। यहाँ पे एक फेयर वाली कैप बन गया, इंस्टेंट इम्बैलेंस बन गया, जो रिबैलेंस होना चाहिए आइडियली। सो क्लोजिंग बिलो एन ओल्ड लो, प्रीवियस कैंडल लो, इट मीन्स कि एक्सपेंशन अब मज़ीद उसी की ही कंटिन्यूएशन होगी, लोअर प्राइसेस। अगर क्लोजिंग अबव हो जाए, लेट्स से इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग के बजाय इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, देन वी विल एक्सपेक्ट हायर प्राइसेस। सिंपलेस्ट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है।
अब जब भी दो तरह से मार्केट ट्रेड होते हैं, कंसोलिडेशन में, एक्सपेंशन में। कंसोलिडेशन में मार्केट अलग तरह से ट्रेड होते हैं, एक्सपेंशन में अलग तरह से ट्रेड होती है। जब एक एक्सपेंशन डे क्लोज होता है किसी और लो के नीचे, फिर हम उसकी ही कंटिन्यूशन देखते हैं मज़ीद, और उसमें हम फिर ये जो सेकंड कैंडल है, लास्ट क्लोज्ड कैंडल, उसके लो और हाई पे ये प्लॉट करते हैं गैन बॉक्स या फिबोनाची, और हम 25 और 50% तक देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी। ऑब्वियसली मार्केट इस तरह ओपन के बाद मैनिपुलेशन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर यहाँ क्या क्लोज होती है। सो हम ये मैनिपुलेशन वाला पार्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक मैनिपुलेशन हो सकती है। आइडियली ये 50% तक जाना चाहिए, प्रीवियस कैंडल की रेंज के 50% तक, या 25% पे भी अगर आपको टाइम एंड प्राइस अलाइनमेंट दिख रहे, इट विल बी स्टिल गुड टू गो फॉर शॉर्ट्स। इन केस क्लोजिंग नहीं होती, प्रीवियस डे हाई स्वीप हो रहा है, प्रीवियस कैंडल हाई स्वीप हो रहा है, कोई की लेवल मीट हो रहा है, सो यहाँ से फिर रिवर्सल होगी। क्लोज बिलो लोअर प्राइसेस, क्लोज विक बिलो, यहाँ मैंने टॉप पे शो किया इसको, विक above lower prices, close above higher prices. So wick अगर लग रही, we will expect lower prices because ये sign of rejection है, bodies are sign of continuation या sign of respect and disrespect depending on PDRA। सेम यही हम देखते हैं अगर एक एक्सपेंशन फेस कैंडल क्लोज हुई, द नेक्स्ट डे मार्केट इसके 25 to 50% तक आना चाहिए और उसके बाद फिर से अपना मूव कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल क्लियरली प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे और इवन के इस कैंडल के लो के नीचे भी ब्रेक एंड क्लोज कर रही है। तो द नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ कंटिन्यूशन वन, जिसमें मिनिमम टारगेट ये होता है कि प्रीवियस कैंडल का लो मार्केट स्वीप करे, ये मिनिमम टारगेट होता है। और अगर बात करें हम फिर यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न की, ये एक शूटिंग स्टार या हैमर, सॉरी हैमर हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर, एनगल्फिंग एंड सो ऑन। लेकिन सिंपली हम इस लॉजिक को देखें कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरह हो रही, कहाँ हो रही, नेक्स्ट कैंडल में हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। अब नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, कभी कभार हमें लेट्स से डेली टाइम फ्रेम पे क्लियरली बुलिश कैंडल दिखेगी, लेकिन सेम टू सेम दूसरी कैंडल भी बुलिश दिख रही है। अब ये दो डेली कैंडल्स हैं जिसमें मार्केट ने डेली कैंडल बुलिश प्रिंट किए, लेकिन दोनों की इंटरनल स्टोरी, अगर ये डेली कैंडल है तो दिस शुड बी H1, H1 का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें H1 का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बुलिश है डे वन में, और इस डे में H1 का स्ट्रक्चर यहाँ से मार्केट ओपन हो रही है, यहाँ हमारी ओपनिंग ये है, लो हाई क्लोज, क्लासिक बुलिश डे। लेकिन इसमें क्लासिक बुलिश डे नहीं है, ओपन हाई लो क्लोज। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ मार्केट बुलिश है, हाई के ऊपर क्लोज, एंड इट इज़ शोइंग साइन ऑफ कंटिन्यूशन। यहाँ इस लो के नीचे क्लोज हो रही है मार्केट, स्ट्रक्चर यहाँ बेरिश हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे टिप है, सिंपली जब हम देखते हैं कि हम प्रीवियस डे हाई स्वीप होने पे ट्रेड कर रहे हैं या प्रीवियस डे लो स्वीप होने पे ट्रेड कर रहे हैं रिवर्सल के लिए, हम इंटरनली इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या इस कैंडल का इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर बुलिश है तो यहाँ से सेल करने के लिए मुझे मज़ीद कंफर्मेशन चाहिए होगी, और ये मेरे लिए एक वीक सेलिंग पॉइंट होगा। लेकिन इस दिन मैं कॉन्फिडेंटली मार्केट को सेल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ सेल सिर्फ स्वीप होगी मार्केट और फिर यहाँ से कंटिन्यूशन। केस वन में स्वीप के चांसेस कम होंगे, रन ऑन लिक्विडिटी हो, जुड़ा स्विंग के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ टैप हो, एक बार और हाई स्वीप हो या फेल स्विंग हो, और फिर हम इसको सेल करते हैं। लेकिन यहाँ से हम सिंपली लिक्विडिटी स्वीप पे ही इसको सेल कर देते हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको हम एक और चीज़ हम देखेंगे, दो कैंडल या तीन कैंडल रिजेक्शन, वो हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 5 होगा आई गेस, फिफ्थ मॉड्यूल के चैप्टर 3 में हम वो पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। फ़िलहाल मैं उसको यहाँ टच नहीं कर रहा हूँ। अब थोड़ी बहुत चार्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। कंसोलिडेशन है ये एक, रिलेटिवली इक्वल लोज, टॉप पे रिलेटिवली इक्वल हाइस,
और मार्केट ने इनको स्वीप किया बैक इनटू द फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से फिर मार्केट बाय साइड सो लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज। इस बुलिश दिन का कि ये ओपनिंग प्राइस है, ओपन, हाई, लो और यहाँ की क्लोज हो रही। सो स्ट्रक्चरली मार्केट 1 2 3 सेल साइड पे, मार्केट अब स्ट्रक्चरली सेल साइड पे। इस दिन अब आइडियल था कि ये लिक्विडिटी अगर स्वीप भी होती है तो हम यहाँ से सेल करें, इवन कि ये हाई भी अगर स्वीप होता है तो हम यहाँ से सेल कर सकते थे। ये आइडियली सेलिंग डे होना था हमारे लिए बिकॉज ऑफ दिस H1 स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक फेयर गैप है नीचे, यहाँ से 1 2 3 मार्केट लो, लोअर हाई, लोअर लो करके क्लोज हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, जुड़ा स्विंग एंड देन यहाँ से रिवर्सल। दिन यहाँ से ओपन हो रहा है, ये यहाँ हमारी हाई प्राइस है, लो और क्लोज्ड। सो जब ये मार्केट क्लोज हुई H1 में हम क्लियरली बेयरिश है। सो द नेक्स्ट डे शॉर्ट टर्म हाई और ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कोई भी रेफरेंस लेके हम इसको सेल कर सकते हैं विद आवर स्टॉप लॉस अबव दिस, या हम इसको एक प्रोटेक्टेड हाई रखेंगे। तो लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप और यहाँ से लो स्वीप। अब इसका टेक्निकल टारगेट हमेशा जो नेक्स्ट डे होगा उसका टेक्निकल टारगेट हमेशा प्रीवियस दिन का लो ही रहेगा एवरी सिंगल टाइम, चाहे वो 10 पीपे या 100 पीपे, एवरी सिंगल टाइम उसका टारगेट ये लो ही रहेगा। मार्केट मजीद नीचे जाती है नहीं, लेकिन ये टारगेट हम बुक करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट जब गए तो ये एक फेयर वैल्यू गैप किसी हद तक पेंडिंग छोड़ा, कंप्लीटली मार्केट यहाँ मूव अराउंड करे। एक हाई लिक्विडिटी पूल, नीचे भी लिक्विडिटी पूल, प्राइस ने यहाँ नीचे एक लिक्विडिटी पूल स्वीप किया है रिलेटिवली क्लोज 1 2 3। मोर इम्पोर्टेंटली प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ है यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी होती है। हम लिक्विडिटी में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। लिक्विडिटी में हम मेजर लिक्विडिटी, मीडियम और माइनर लिक्विडिटीज़ में इसको पढ़ेंगे। तो प्राइस ने प्रीवियस डे लो विच इज़ अ मेजर लिक्विडिटी वो स्वीप के इस हाई, इस लो के नीचे OTE 62-79% तक आई और यहाँ से एक लो हाई, हायर लो, हायर हाई 1 2 3 सेटअप दिए। सो मार्केट यहाँ से बुलिश है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि जब ये दिन क्लोज हुआ, इसको इम्पोर्टेंट देनी थोड़ी, ये ओपनिंग है, ये लो प्राइस, हाई और यहाँ आके मार्केट क्लोज हो गए। अब जब क्लोज हो गए तो H1 में तो ये बेरिश हो गए मार्केट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे से इसने मेजर लिक्विडिटी स्वीप किया विच इज गुड। यहाँ पे तो इसकी ड्रॉन लिक्विडिटी ये बन रही। इस ड्रॉन लिक्विडिटी से पहले अगर मार्केट आ रहे दैट विल बी ओनली अ रिट्रेसमेंट नॉट अ रिवर्सल। सो हम स्ट्रक्चरली इस दिन में बुलिश ही हैं। नेक्स्ट दिन को क्या करना चाहिए, सिंपली कंटिन्यूशन देनी चाहिए और वो कंटिन्यूशन कहाँ तक जाती है, मिनिमम हम प्रीवियस डे का हाई स्वीप देख सकेंगे। ये हमारा जेन्युइन टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई स्वीप तक। उसके ऊपर जहाँ तक जाती है ऑब्वियसली हमारी ये ड्रॉन लिक्विडिटी है। सो यहाँ चूँकि एक की लेवल से मार्केट नहीं आ रही, सो इट विल मोस्ट लाइकली बी अ रिट्रेसमेंट नॉट रिवर्सल। यहाँ से लिक्विडिटी पुल स्वीप हो रहा है, प्रीवियस डे लो स्वीप हो रहा है, मेजर लिक्विडिटी है, एक फेयर वाली गैप, यहाँ मार्केट सिंपली रिट्रेस हो रही है और कुछ नहीं है। आई गेस यही 10 स्लाइड है। इस सेशन को मैंने सिंपल रखा है, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करा इसको, और बाकी इंशाल्लाह हम वीकेंड के Q&A सेशन पे ही इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर सोने रिकॉर्ड होगा। अल्लाह हाफिज़।